जय सच्चिदानंद। मनुष्य जीवन कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य तो यही है, हम अपने परम पिता का दर्शन कर सके, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सके। यही उद्देश्य इस जीवन का है। जब मानव के अंदर समझदारी प्रकट होती है तभी सोचता है, मैं किस तरह, मैं क्या कैसे करूं कि इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो सके। उनके कई स्वरूप हैं। शुरुआत मानव उनके स्वरूप से करता है। कृष्ण हो, राम हो, विष्णु भगवान हो, माँ भगवती हो, किसी भी रूप में साधना करना चाहता है तब उनको सलाह मिलती है गुरुजनों के द्वारा कि बेटा इस जीवन में तेरा जो गोल है वो प्राप्ति के लिए पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है। जिस तरह हम सांसारिक जीवन में सुख उपयोग के लिए पैसा अर्थ कमाना चाहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही हम सुख उपयोग के साधन इकट्ठे कर सकते हैं। मगर जब ये परमात्मा की बात आती है तो गुरुजनों की ये सलाह होती है, बुजुर्ग को भी ये सलाह होती है कि आप कुछ ऐसा कार्य करें जिनसे पुण्य इकट्ठा होए। किसी को भोजन दो। भोजन पंच तत्व की पूर्ति के लिए होता है। जठराग्नि, किसी की जठराग्नि को शांत करने से पुण्य मिलता है। पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। पर्व बनाते हैं लोग, अन्न क्षेत्र खोलते हैं, कोई विद्यालय खोलते हैं। किसी न किसी तरह एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। हम उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने की चेष्टा करते हैं। इनके द्वारा पुण्य इकट्ठा होता है। धीरे धीरे समझदारी बढ़ते बढ़ते और ये पुण्य का मतलब है परम के साथ जोड़ने का एक बेज बन जाए। उस मार्ग पर और भी हम आगे बढ़ते गुरुजनों की सलाह के अनुसार इस जीवन में उनकी प्राप्ति करते हैं, जिनको स्व का साक्षात्कार, परम साक्षात्कार कहा जाता है। और भी कई रास्ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो रास्ते भी खुलते जाते हैं। कई शॉर्टकट ऐसे रास्ते हैं जब आप परमात्मा के केड़ी के ऊपर चलते हो और परमात्मा की कृपा भी थोड़ी थोड़ी हमें प्राप्त होती है। जिस तरह सूर्योदय से पहले सूर्य का उदय होता है, कैसे? उनकी ऊर्जा के रूप में, एक प्रकाश के रूप में। उनको हम सूर्योदय कहते हैं, उषा काल कहते हैं। उस समय जो किरणें फैलती हैं उनके द्वारा हमें प्रकाशित होते हैं। ये जगत आखा प्रकाशित होता है। इसी तरह आप परमात्मा के जैसे आगे कदम बढ़ाते जाते हैं उस रास्ते पर, वैसे
उनकी अनुभूतियाँ, उनकी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। गुरु द्वारा भी आशीर्वाद के रूप में आपको मिला करती है। गुरुजन आपको देते हैं, उनके आशीर्वाद से आप दूसरों के जीवन के अंदर एक आनंद प्रगटाने की अनमोल तक प्राप्त करते हैं। उनका जठराग्नि तो आपने प्रदीप कर दिया, भोजन को करवा दिया, मगर उनके कर्म के अनुसार पिछले जन्म के प्रारब्ध के वसात जो कुछ रोग उनकी बॉडी में होता है, रोग यानी लीवर, जठर, आंतें, किडनी, हार्ट, माइंड, कुछ न कुछ बिगड़ा हुआ होता है। उनका जीवन एक तनावग्रस्त हो जाता है। जब आपके द्वारा उनके जीवन में ये रोग मिटाने की आप सफलतापूर्वक चेष्टा करते हैं तो उनके जीवन में एक आनंद प्रकट होता है। आनंद हृदय से प्रकट होता है और हृदय में ही परमात्मा बसे हुए हैं, तो परमात्मा प्राप्ति की स्पीड बढ़ जाती है। जो आपकी इच्छा है ईश्वर को प्राप्त करने की, ईश्वर की शक्तियां प्राप्त करने की, वो आप स्पीड में जल्दी से उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे तरीके ओम तपोवन में बनाए गए हैं। मेरे ऊपर भी मेरे गुरु कृपा से मेरे को जो मार्ग बताया गया, इस मार्ग से हजारों लोगों की ये तकलीफें दूर करने में सफल हुआ हूँ। मैं भी मेरे साधकों को ऐसा ही कुछ देता हूँ, उस माध्यम से कई लोगों के जीवन में आनंद प्रकट होता है, उनके दुख दर्द मिट जाते हैं। ये प्राण साधना है। प्राण साधना के द्वारा आप दूसरों को सहायता कर पाते हैं। प्राण, इस शरीर प्राण से ही बना है। जिस तरह कांटे से कांटा निकलता है, इसी तरह आप दूसरे के दर्द को इस प्राण विद्या से मिटा सकते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो जल तत्व की है। जल हमारी बॉडी में 70% है। 70 से 75% जल तत्व हमारी बॉडी में है। जल के द्वारा पानी को अभिमंत्रित किया जाता है। चाकू ले आता। जल परमाणु से बना है। जल परमाणु से बना हुआ है और ये मंत्र द्वारा, प्राण द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, वो भी परमाणु है। ये टोटली साइंस है। जल बनाने के लिए एक ऐसा ग्लास लेना है पानी से भरा हुआ। अब ये स्पून है लोखंड का, लोखंड वाहक है। आपके हाथ से जो ऊर्जा आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का सदुपयोग कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। आपने एक स्पून लिया, चप्पू, ये लोखंड है। साइंस का नियम है, लोखंड वाहक है, इसमें से करंट प्रसार होता है। आपने जैसे उनको पकड़ा,
करंट यहाँ से यहाँ पॉइंट तक आ जाता है। इस चप्पू को इस जल के अंदर उतारना है। पानी प्राणमय हो जाता है, वाइब्रेशन वाला होता है और इस जल तत्व के परमाणु के अंदर प्राण अवतरित हो जाता है। जैसे करंट इस जल के अंदर अवतरित हो जाता है, तब आपको स्टार्ट करना है हरिओम तत्सत, सच्चा सत्य, मेरी भक्ति, परम गुरु की शक्ति, फलाने आदमी की फलानी तकलीफ दूर हो, हरिओम तत्सत। 3 बार बोलने से ये पानी अभिमंत्रित हो जाता है और जो साधक को जो तकलीफ है वो दूर होने लगती है, बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये टेक्निक है निर्दोष, धर्म और विज्ञान को जोड़ी हुई। इस चप्पू के द्वारा आप ऊर्जा उतार देते हैं और ऊर्जा ग्रहण करने से आपकी बॉडी में 70% पानी है, 70% तुरंत फैल जाता है और जहाँ भी रोग है वो दूर होने लगता है। और भी टेक्निक मैं बताऊंगा, ये पहली टेक्निक है। जय सच्चिदानंद।